तुर्की, इजराइल और सीरिया के बीच तनाव बढ़ रहा है क्योंकि इजराइल ने तुर्की सैनिकों की तैनाती को लेकर सीरियाई एयरबेस पर हमला करने की पुष्टि की है। वॉशिंगटन अब स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये यरूशलेम और अंकारा के बीच एक खतरनाक बढ़ोतरी को दर्शाता है। अब और जानकारी लीन पुचमायर से। इजराइल ने पुष्टि की है कि उसने उस सीरियाई एयरबेस पर हमला किया है जहां तुर्की सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा था। रात भर के हमलों ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में अबू अल दुहूर एयरबेस को निशाना बनाया, जो तुर्की सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इजराइल का कहना है कि सीरिया को बार बार चेतावनी दी गई थी कि वहां तुर्की बलों को तैनात करने की अनुमति देना इजरायली सुरक्षा के लिए खतरा होगा, लेकिन दमिश्क ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि इजराइल और सीरिया ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने पर सहमति जताई थी और तुर्की की तैनाती उस समझौते का उल्लंघन होती। वहीं तुर्की इस दावे को सख्ती से खारिज करता है। अंकारा ने इजराइल के तर्क को उद्धरण तुच्छ बताया, जबकि एक तुर्की अधिकारी ने एक्सियोस को यह भी बताया कि उस बेस पर तुर्की की कोई सैन्य मौजूदगी नहीं थी और इजराइल पर अपने पड़ोसियों पर हमला करने के लिए बहाना गढ़ने का आरोप लगाया। इन हमलों ने वॉशिंगटन के साथ भी तनाव बढ़ा दिया है। सीरिया के लिए अमेरिकी दूत टॉम बैरत ने इस हमले को एक अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया, जो क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा नहीं देता। तो i24 न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बुधवार को कहा कि सीरिया में अबू अल दुहूर सैन्य अड्डे पर इजरायली हवाई हमला उद्धरण इसमें इजराइल और तुर्की के बीच सीधे सैन्य टकराव तक तेजी से बढ़ने का वास्तविक खतरा था, साथ ही सीरिया के साथ भी। उन्होंने आगे कहा, तुर्की बलों को ये नहीं पता था कि इजरायली विमान इस विशेष सीरियाई ठिकाने की ओर जा रहे हैं और ना ही उन्हें ये पता था कि उनका उद्देश्य क्या था। इसलिए उन्होंने शायद अपने खुद के लड़ाकू विमानों को उड़ाने का फैसला किया होगा, ये सोचकर कि उन पर खुद हमला हो रहा है। कल की घटनाएं गंभीर और चिंताजनक थीं। हालांकि हमें राहत है कि कोई जान नहीं गई और स्थिति और नहीं बिगड़ी। बराक कहती हैं कि अमेरिका अब इजराइल, सीरिया और तुर्की के बीच ऐसे मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए एक औपचारिक तनाव कम करने की व्यवस्था स्थापित करने पर काम कर रहा है। ये एयरबेस 2013 से एक समर्पित सैन्य हवाई अड्डे के रूप में सेवा से बाहर है और सीरिया के गृह युद्ध के दौरान कई बार इसके नियंत्रण में बदलाव हुआ। सीरियाई सरकारी मीडिया ने कहा कि इजराइल ने रनवे और भंडारण सुविधाओं पर 8 हमले किए। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इजराइल लंबे समय से सीरिया में हमले करता आ रहा है, मुख्य रूप से उन गतिविधियों को निशाना बनाते हुए जिन्हें वो ईरानी सैन्य गतिविधि और हिजबुल्लाह को हथियारों के स्थानांतरण के रूप में बताता है। लेकिन बशर अल असद के पतन के बाद से इजराइल सीरिया के नए नेतृत्व से भी सतर्क रहा है, जबकि तुर्की दमिश्क के मुख्य सैन्य और राजनीतिक सहयोगियों में से एक के रूप में उभरा है। वॉशिंगटन के लिए अब चिंता ये है कि इजराइल, तुर्की और सीरिया को एक बड़े टकराव में उलझने से कैसे रोका जाए। बराक कहती है कि अमेरिका पहले से ही पक्षों के बीच जानकारी साझा करने में मदद करता है, लेकिन एक मजबूत प्रणाली की जरूरत है। उनका संदेश है, बातचीत करना हवाई हमलों के जरिए संवाद करने से कहीं सस्ता है। ठीक है, अब हमारे साथ तुर्की से जुड़ रही हैं फ्रीलांस पत्रकार लॉरा वेल्स। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है। मैं सोच सकती हूँ कि लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तुर्की में तुर्की मीडिया और तुर्की पक्ष के नजरिए से वे इस घटना के बारे में क्या कह रहे हैं। सामान्य तौर पर तुर्की का मानना है कि इजराइल टकराव चाहता है और अब वो दक्षिणी सीरिया के एक निरस्त्रीकृत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है और उनका मानना है कि इसके पीछे कोई वजह नहीं थी। अगर आप अगस्त 2025 को देखें तो सीरिया और तुर्की ने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें तुर्की सीरियाई सेना को प्रशिक्षण देने और हथियार देने में मदद कर रहा है। नेतन्याहू, जिन्होंने इस बीच कहा कि सीरिया यथास्थिति को बिगाड़ रहा है, और उस अगस्त 2025 के सुरक्षा समझौते के अनुसार कि ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, खास तौर पर कुछ भी नया नहीं था। अरब रिपोर्टों के अनुसार सोमवार को अबू अल दुहूर एयरबेस पर एक तुर्की प्रतिनिधिमंडल था और उन्होंने शायद रनवे में से एक को पुनर्स्थापित करने पर चर्चा की थी। लेकिन एक तुर्की प्रवक्ता ने कहा कि रात के बीच हुए हवाई हमले के समय बेस पर तुर्की की कोई सैन्य मौजूदगी नहीं थी। तो अगर ऐसा है और वहां कोई प्रतिनिधिमंडल था, तो क्या हमें पता है कि वो प्रतिनिधिमंडल किस तरह का हो सकता था? क्या वे कह रहे थे कि नहीं, ठीक है, कोई सैन्य उपस्थिति नहीं, लेकिन वहां तुर्की के प्रतिनिधिमंडल किसी और भूमिका में अभी भी हो सकते हैं? हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है, बस वही पता है जो तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है।
लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि सीरियाई गृह युद्ध शुरू होने के बाद से तुर्की की सीरिया में बहुत बड़ी मौजूदगी रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के सीरिया भर में कम से कम 12 सैन्य ठिकाने और 100 से ज्यादा चौकियां हैं। सीरिया की लगभग 2/3 से 3/4 आबादी सुन्नी है और तुर्की के साथ उनका स्वाभाविक जुड़ाव है क्योंकि तुर्की भी मुख्य रूप से एक सुन्नी देश है। इसके अलावा अल-शरा, तौहीद अल-शाम और अल-नुसरा फ्रंट के भी प्रमुख थे और ये सुन्नी इस्लामी सैन्य समूह हैं जिन्होंने असद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो इन दोनों समूहों के बीच स्वाभाविक रूप से एक जुड़ाव है और जैसा कि आप जानती हैं, तुर्की भी इस गृहयुद्ध के दौरान उत्तरी सीरिया में कुर्दिश समूहों से लड़ रहा था और हाल ही में उसने पीकेके के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो अलगाववादी उग्रवादी समूह है और पिछले 40 वर्षों से तुर्की सरकार से लड़ रहा है और पीकेके ने हथियार डालने के लिए सहमति जताई है। फिर भी तुर्की सीरिया में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है और ऐसा लगता है कि इजराइल ऐसा नहीं चाहता। तो राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से उन्होंने खुद इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हम साफ तौर पर टॉम बैरेक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि राजदूत हैं, साथ ही सीरिया के लिए दूत भी हैं जिन्होंने चेतावनी दी है और i24 न्यूज को बताया है कि इससे इजराइल, तुर्की और सीरिया के साथ सीधे सैन्य टकराव का असली खतरा बढ़ सकता है। क्या ये कुछ ऐसा है जो संभवतः हो सकता है, इस नजरिए से कि लोग राजदूत की उस टिप्पणी पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? तुर्की युद्ध नहीं चाहता है और वास्तव में उसने युद्ध से दूर रहने की कोशिश की है, सिवाय उस समर्थन के जो उसने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान विद्रोहियों को दिया था। झड़प के लिए एक मिसाल मौजूद है। 2015 में एक रूसी जेट तुर्की की हवाई सीमा में आ गया था। हालांकि रूसियों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ और उन्होंने उसे मार गिराया, जिससे उस समय तुर्की और सीरिया के बीच एक बड़ा राजनयिक संकट पैदा हो गया। बाद में उन्होंने अपने संबंधों को सुधार लिया था, लेकिन उस समय ये एक बड़ा संकट था। तुर्की ने कहा है कि वे सीरिया की संप्रभुता को खतरे में नहीं पड़ने देंगे और मुझे लगता है कि हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। फिर भी अगर इजराइल लड़ाई चाहता है तो मुझे लगता है कि उन्हें वो मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉरा वेल्स हमारे साथ तुर्की से जुड़ी थी।